महाराष्ट्र में तूफानी दौरे में अब हम पहुंच गए हैं नासिक के बाद पालघर। यहाँ पर लोगों की क्या राय है? क्या पालघर साधु हत्याकांड का यहाँ पर चुनावी मुद्दा असर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 2009 के बाद से यहाँ पर चुनाव हुए हैं, परिसीमन के बाद ठाणे से इसे अलग किया गया और पालघर को लोकसभा सीट बनाया गया। अभी तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों, कौन कौन से उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के हाथ उठाइए। अच्छा उधर है, ये दिखाइए। और कौन कौन एकनाथ शिंदे गुट के हैं? अब जनता 4 जून को बताएगी कि असली कौन है, जनता ने किसको मुहर दिया। अच्छा क्या एनसीपी के भी लोग हैं? एनसीपी के हैं? एनसीपी वाले कौन से? अजीत पवार। देखिए ये महाराष्ट्र में हर जगह होगा कि आपको एक एकनाथ शिंदे का गुट दिखेगा, एक आपको दिखेगा उद्धव ठाकरे का गुट। इधर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं। प्रकाश अंबेडकर ने जो अपनी बहुजन अघाड़ी, वंचित बहुजन अघाड़ी बनाई है, उसके भी लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करेंगे। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी भी है, ये देखिए ये सारे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं और यहाँ पर बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि असल मुद्दे क्या है जिस पर लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि और ये देखिए ये आरपीआई के भी, अच्छा अठावले साहब की भी पार्टी के हैं। अठावले जी तो मंत्री बने हुए, एकदम एनडीए का हिस्सा है। अठावले साहब वो हमेशा मंत्री बनते रहो। आप लोगों का चैनल वाले का आशीर्वाद है, इसके लिए बनना चाहिए। अभी जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है उसमें महायुति का इधर गठबंधन है। हम लोग अठावले साहब तो बहुत कविता सुनाते हैं, आप लोग कविता सुनाते हैं कि नहीं? कविता नहीं सुनाते, कविता अच्छा सुनाते हैं। लेकिन आने वाला जो सरकार है हमारा महायुति का आने वाला है और 400 के पार मोदी जी आने वाले हैं हमारे। और यहाँ से पालघर में 400 का जो हमारा लोकसभा का जो उम्मीदवार चुन के आने वाला है वो भी हमारे चुन के। आप बताइए बीजेपी किस आधार पर, क्योंकि ये आरोप लगता है कि आप लोग जो पालघर साधु कांड है उसकी वजह से आप लोग ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, क्या बोलिए? नहीं, ये गलत है। जब साधु लोगों का हत्या हुई थी उस टाइम पे हमारी सरकार बीजेपी सरकार नहीं थी। उस टाइम पे उद्धव सरकार और ये सरकार थी जो 2.5 बरस थी, हमारी सरकार नहीं थी। हमने भी विरोध किया था उसका, भारतीय जनता पार्टी ने भी। उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? मुझे लगता है कांग्रेस के जो लोग हैं उसके बाद दोनों शिवसेना वाले गुट के पास जाएंगे। क्या आप लोगों को लग रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, क्योंकि आपको देखिए असली कौन नकली कौन, शिवसेना, इस पर लड़ाई है इस बार। और सबसे ज्यादा नजर अगर देश में है तो 48 सीटें महाराष्ट्र की, ये तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। कितने आश्वस्त हैं? हम आश्वस्त इसलिए हैं कि आज नागपुर की अगर आप हालत देखें तो जो गडकरी साहब आज जो लड़ रहे हैं, आज उनकी भी अवस्था क्या है आप सब देख रहे हैं। गडकरी साहब जो पीएम के दावेदार कहाँ जाते थे, आज उनको भी वहाँ पे थोड़ी तकलीफ हो रही है। आप लोगों को गडकरी साहब की क्यों चिंता हो रही है? हम बता इसके लिए रहे, गडकरी साहब की चिंता हमें नहीं हो रही। हम बता रहे हैं कि उनके जो नेता है जो इतने बड़े स्तर पर है, आज अगर उनकी हालत अगर वोटर्स खराब कर सकते हैं तो बाकी सबको तो बोलना। कांग्रेस की कितनी सीटें आपको लग रहा है? कांग्रेस का 48 में से कांग्रेस का 26-7 से ज्यादा ही जाएगा, हमें इतना भरोसा है। महाविकास आघाड़ी का इससे भी ज्यादा जाएगा हमारा। अब शिवसेना को आमने सामने करते हैं, उद्धव गुट यहाँ पे है और यहाँ पे शिंदे गुट है ना? जनता को कैसे कर, देखिए सबको अपनी अपनी पार्टी के सिंबल इलेक्शन कमीशन से तो मिल गए, लेकिन जनता बताएगी कि कौन असली है। बिल्कुल जनता हमारे साथ में है और जिस ढंग से गए 2 साल से महाराष्ट्र में काम हुआ है, पालघर में काम हुआ है और विकास की राह पर यह अभी की जनता शिंदे साहब को देख रही है, फडणवीस साहब को देख रही है। और हमें बिल्कुल यकीन है कि इस बार पालघर लोकसभा में शिवसेना या बीजेपी लोग सड़क पे पूछते हैं क्या कि असली वाला कौन है, नहीं है, कुछ पूछते हैं? हम असली बोलने की जरूरत, असली हम है, हम ही असली है। हमारा चिन्ह भी हमारा है, धनुष हमारे पास है, धनुष बाण हमारे पास है और शिवसेना का नाम भी हमारे पास है। इसलिए हमारे विचारों पे चलने वाले हम लोग सब साथ में हैं। और आज तो शिवसेना हमारी है और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे साहब। अच्छा कार्यकर्ता सीएम बने, इस बात से यस बिल्कुल। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने आज तक राजा नहीं होता, राजा का बेटा राजा नहीं होता। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, मैं नासिक भी गई थी तो वहाँ पर वो लोग यही कह रहे थे कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ऐसे जो कार्यकर्ता है वो जिनको ईडी का नोटिस लगा वो कहाँ पे गए? मैडम इनकी बात में बिल्कुल बोल रहे हैं ना, राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता ना, यही बात चल रही है। राजा का बेटा राजा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जिसका बेटा अभी तक राजा हुआ भी नहीं, अभी तक 2 साल हुए हैं, उनको भी उन्होंने शिंदे साहब ने भी प्रोड्यूस श्रीकांत शिंदे को ही किया है। जो शिवसेना के गद्दार जिनको ईडी का नोटिस लगा वो कहाँ पे है? धुलने वाली मशीन जो
अब की बार मोदी सरकार का नारा है दिल्ली वाली मशीन। जो भ्रष्टाचार करेगा वो बीजेपी में आएगा और वो व्हाइट कॉलर का आदमी होगा, व्हाइट कॉलर का। सब धुल जाते हैं ना। वो पूछ रहे कि 400 पार का दम आप लोग कैसे भर रहे हैं, कैसे हम कैसे भर रहे हैं? मोदी जी के कामों के आधार पे हम भर रहे हैं। जो विकास का काम मोदी जी ने किया है देश को आगे लेके जाने का, जो 500 साल से भगवान श्री राम झोपड़ी में रहते थे उनको आज महलों में बिठाया है, वो मोदी जी ने बिठाया है। उनको मैडम उन्होंने विकास में पट्टी बांधा है, उनको विकास दिखेगा कैसे? जो 2014 से जो विकास हुआ है उनको विकास नाम मालूम है क्या? मोदी जी के जन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत इसके लिए हम मोदी जी का दम भरते हैं। उन्होंने भारत देश की जनता के लिए अच्छी अच्छी योजना निकाली है। वो कह रहे हैं उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और सामने से कोई नेता नहीं दिख रहा है, काम किया है इसलिए वोट। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारे पास जी राहुल गांधी जैसा एक सक्षम नेतृत्व है। अभी ये 400 पार की बात कर रही है, मोदी साहब की विकास की बात कर रही है, तो मैं ये बोलना, आप लोग को ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और ये अगर विकास की बात कर रही है, पहले जो महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, उस समय ईवीएम ठीक काम कर रहा था। उस समय उनके अरुण जेटली ने भी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दावा दाखिल किया था। जब सत्ता आने के बाद उन्होंने वापस भी तो लिया था। इसका मतलब आप समझते हो ना, आज आम जन पूरे भारत के अंदर में जितने भी राजकीय पार्टी है वो सारे ईवीएम को विरोध कर रही है। खाली अकेली एक बीजेपी पार्टी है जो ईवीएम चाहती है। तो पारदर्शिता कहाँ पे है? हम ईवीएम के अंदर में वोटिंग डालते हैं, वीवीपैट में हमारा वो वोटिंग वहां पे दिखना, उसका रिकाउंटिंग नहीं क्यों नहीं है? यही कहना है कि मैडम इनके पास सिर्फ मोदी जी का एक चेहरा है। विकास की बात करते, विकास कहाँ पर है? महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई, गैस के जो चूल्हे जला के बोला जाता था कि हमारी माँ बहनों के आंख में आंसू आते थे, आज तो दाम देख के उनका मन रो रहा है। इसमें इनके लिए क्या कहना है? ठीक है, आप भी उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि जनता उद्धव ठाकरे पर भरोसा करेगी? वो बार बार यही कहते हैं कि एकनाथ शिंदे कार्यकर्ता थे, वो सीएम बनेगी, उनके लिए गर्व की बात है, इसलिए अलग। मैडम, कार्यकर्ता गरीबी के साथ है, कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ है, कार्यकर्ता जुल्म के खिलाफ है। अभी ये सब बात जो चल रही है, क्या जुल्म हो रहा है? आप देख रहे हैं महंगाई पे, गैस पे जुल्म हो रहा है, पेट्रोल पे जुल्म हो रहा है, डीजल पे जुल्म हो रहा है, औरतों पे जुल्म हो रहा है। हो कहाँ नहीं रहा है? सिर्फ अगर नहीं हो रहा है तो मीडिया चैनल पे नहीं हो रहा है मैडम। और रही बात मैडम, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये तय हो जाएगा कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा गद्दार कौन है। वक्त हो गया आपकी शायरी। असल में आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है ना कि किसी दूसरे पे मढ़ना है कुछ, इसलिए आप लोग इस तरह की बात करते हैं मीडिया पे। इससे बचना चाहिए। आपको मंच दे रहे हैं, आपको हम मंच दे रहे हैं कि आप अपनी बात कहो। अच्छा, आपने बोलिए। मुझे यही कहना है, अगर इतने पावरफुल थी तो क्यों ईडी सीबीआई लगा के दूसरों को पक्ष में लाने की आज जरूरत नहीं थी। मैं बोलता हूँ पूरे देश में आज जो मणिपुर में हो रहा है, क्यों मणिपुर की महिला क्या हमारे देश की महिला नहीं है? आज जो मणिपुर में हो रहा है तो क्यों हमारे पंतप्रधान क्यों बंद है? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलने वाला, तो कहाँ गए रोजगार? मैम, यहाँ पे सिर्फ सब जुमलोबाजी है। आज स्मृति ईरानी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो एक बार सिलेंडर लेके बैठी थी धरने करने, आज स्मृति ईरानी हमें नहीं दिखा रही है। पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, जो रोजगार है युवाओं के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। बोलिए, आप लोग भी बोलिए। आज इतना पावरफुल बोल रहे हैं बीजेपी वाले और या फिर महायुति वाले, अभी तक उनका उम्मीदवार फिक्स नहीं हुई है। आप लोगों ने अभी तक उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया है। उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किया? हमने पहले डे 1 हमने उम्मीदवार घोषित किया है। हमारे उम्मीदवार है यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी। यहाँ तो सांसद चुनना है ना इनको। हाँ, तो हम भी हमारे सांसद के लिए भी हमारे मोदी जी ही हमारे उम्मीदवार है और हमारा महायुति का जो भी उम्मीदवार रहेगा हम उसको चुन के देंगे। और ये रही बात ईडी और सीबीआई की, अगर ये कर रहे हैं तो अगर इनके नेता लोग इतने दूध के धुले हुए हैं तो वो क्यों ईडी और सीबीआई से डरते हैं? एक नोटिस से तो फटफटा जाती है इनकी और घर के बाहर नहीं निकलते। और दूसरी चीज, जो गद्दार बोल रहे हैं, तो पहले अपने खुद के पहलू में झांक के देखना चाहिए। जब क्लियर मैंडेट पब्लिक का भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को था, तब किसने कांग्रेस की गोद में जाके बैठ के अपना संसार बसा लिया। आज वो लोग हमको बोलेंगे गद्दारी क्या है? कह रहे कि प्रधानमंत्री उनके कैंडिडेट है और इसीलिए उनको कुछ नहीं चाहिए, पीएम मोदी की लोकप्रियता पे वो चुनाव निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री कैंडिडेट इसलिए है कि 10 साल उनका जो खासदार था
उसने कुछ काम नहीं किया, उसके वजह से वो प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। 10 साल फुकट गवाए हैं, इधर का किधर का विकास नहीं हुआ। हम स्थानीय लोगों के जो मुद्दे है, वार्ड 1 बंदर का मुद्दा है, जो विनाशकारी प्रकल्प इधर ला रहे हैं, उसको हम विरोध कर रहे हैं। लोगों के साथ हम है, बहुजन विकास आघाड़ी लोगों के मुद्दे के साथ में। ये डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट में कौन से पक्ष ने सबसे ज्यादा विकास किया, तो अगर आप देखोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो ये बहुजन विकास आघाड़ी है जिन्होंने ये विकास किया है। ये ग्राउंड्स पे लेकर, ये बोलते ना, डिस्ट्रिक्ट के ग्राउंड्स पे लेके अपन बात करते ना, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी है जिन्होंने इस किया है। चलिए अब हम लोग अब एंड की तरफ आ रहे हैं। मैं एक एक करके आऊंगी, 2-2 लाइन में अपनी पार्टी की बात बोलिएगा, 2-2 लाइन में, उसके बाद खत्म करेंगे। जल्दी से 2-2 लाइन में आइए बोलिए। मैडम जी, ये पालघर जिला मागा जिला है। ये जिले में ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना अस्पताल है। कोई अगर बीमार पड़ता है तो बालसाड़ जाना पड़ता है या तो बॉम्बे जाना पड़ता है। ना एम्बुलेंस के ठिकाना नहीं, कुछ ये यहाँ के सरकार ने कुछ काम किया नहीं। इसके लिए हमने बाला साहब अम्बेडकर के आदेश से, उनके आदेश से वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे उम्मीदवार को हमने मिला दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या इशू से बताइए? बस पालघर में ठीक किया सब, इसके? अच्छा विकास हुआ पालघर में। आप किसको वोट देंगे? आपको चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? शिवसेना। शिवसेना? कौन सा शिवसेना? आजकल तो यही नहीं पता ना। शिंदे साहब। शिंदे साहब को? अच्छा, आप लोग वो तो कह रहे हैं शिंदे साहब को देंगे। नहीं, इनका महीना कोई भी हो, लेकिन अभी क्या इधर पालघर में पहले से ही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ है, वो टूट के अभी वो जे गए शिंदे गठ में। उनकी कोई मजबूरी है, वो मजबूरी अभी खत्म नहीं हुई अभी तक। जब का साथ आपको मिलेगा इस बार मैडम महाविकास आघाड़ी का ही उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आने वाला है, ये हमारी गवाही है। फाइनल एकदम कर दिया जाए। आप बोलिए, जल्दी से बोलिए अपनी पार्टी की तरफ से 2 लाइन जल्दी से। बहुजन विकास आघाड़ी के 6 MLA के साथ एक महानगर पालिका जहां पे हम लोग राज कर रहे हैं और लोगों का विकास कर रहे हैं। स्थानिक लोगों के जो मुद्दे हैं उनके साथ हम हैं। तो आपको लग रहा है सांसद भी हमारे साथ होने वाली है? नहीं, शिवसेना। हाँ, शिवसेना। ये चुनाव देश की भविष्य निर्धारित करने वाला है। यहाँ का सामने वाले के पास कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है। मोदी साहब के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, इसमें पालघर का भी योगदान है। तो महायुति का जो उम्मीदवार होगा वो पालघर को आगे लेके जाएगा मोदी साहब के माध्यम से। मैडम, अभी जो ये लोग के पास, विरोधी लोगों के पास कोई पक्ष नहीं रहा, इसके लिए संविधान के ऊपर बोल रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को कांग्रेस ने 80 बार उसको ठुकराया है। उसके बाद बाबा साहब को दो बार गिराया है लोगों ने, कांग्रेस ने। अभी कांग्रेस वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। कांग्रेस के साथ अंत करते हैं, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पालघर की जनता, जहाँ यहाँ पर तमाम पार्टियों ने अपना अपना पक्ष रखा।